स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इन्हें समझेंगे। आइए देखते हैं। तो क्या लिखा गया है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो क्या कहेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकारों में कौन कौन सा होता है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। दूसरा आपका हो जाएगा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। और चौथा हो जाएगा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठवां आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। और सातवां हो जाएगा कंजक्शन, जिसे संयोजक कहते हैं। और आठवां हो जाएगा इंटरजेक्शन, जिसे विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो नाउन की डिफिनीशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, ताकि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो क्या कहेंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। कि किसी भी नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, स्थान और थिंग्स या वस्तु के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या, राधा इज़ ए गुड गर्ल, है ना। राधा बहुत अच्छी लड़की है। तो इसमें राधा क्या हो जाएगा, डिफिनीशन क्या दिया गई, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनी पर्सन, है ना, किसी भी व्यक्ति। तो किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, लखनऊ इज बिग सिटी, पर्सन, फिर प्लेस, प्लेस में क्या हो गया, लखनऊ। और दूसरा आपका क्या है, लखनऊ इज बिग सिटी, है ना। तो लखनऊ जो है आपका किसी स्थान का नाम है। डिफिनीशन क्या दी गई थी कि एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। कि किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया या किसी वस्तु का नाम आ गया तो वो सब क्या होंगी, संज्ञा होंगी। तो लखनऊ क्या है, किसी स्थान का नाम है, कोई शहर हो गया। लखनऊ इज बिग सिटी, तो इस सारे वर्ड्स में नाउन क्या हो जाएगा, लखनऊ हो। आप लोग आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा क्या है, मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो सबसे पहले कॉमन नाउन की डिफिनीशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड सेमेस्टर में जो आपका अभी तक पेपर आया है और आएगा भी, उसमें डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है, केवल एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो डिफिनीशन भी एक बार देख लीजिएगा ताकि दिमाग में रहे। बाकी डिफिनीशन ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप डेफिनेशन समझेंगे तभी आपको एग्जाम्पल्स समझ में आएंगे। तो जैसा पहले देखेंगे क्या है, कॉमन नाउन, ठीक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या लिखा गया है, इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स व्हिच सिग्निफाइज अबाउट वन क्लास और कम्युनिटी, है ना। तो क्या कहेंगे कि जो जैसे क्या है, कॉमन नाउन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं, गर्ल, है ना। तो गर्ल क्या होगा, एक पूरी प्रजाति को दिखा रहा है कि ये कौन सी प्रजाति है, लड़कियों की प्रजाति है। दूसरा एनिमल, क्या दिखा रहा है, जानवर, ये कौन सी प्रजाति है, जानवर की प्रजाति है, पूरा एक वर्ग को दिखाएगा। जैसे बर्ड, ये पक्षी की प्रजातियों को दिखा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं बॉयज, वो पूरा पुरुष जाति को दिखाएगा। जैसे और कह सकते हैं, ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे कि द वर्ड्स व्हिच सिग्निफाइज अबाउट द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एट द प्रॉपर नाउन, है ना, इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें क्या है, कृष्णा इज ए ब्रेव बॉय, है ना, कि कृष्णा क्या है, एक बहादुर लड़का है। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम आएगा, है ना, किसी व्यक्ति का नाम आएगा। पर्सन किसी स्पेसिफिक मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा और स्थान के नाम आएंगे। तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, है ना। जब किसी
पर्सन का नाम आ जाए या फिर किसी जगह का नाम आ जाए। कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया इज़ ए फेमस कंट्री, है ना। तो इंडिया इज़ ए फेमस कंट्री, इंडिया स्पेशल किसी देश का नाम हो गया ना। जैसे भारत, इंडिया को क्या कहेंगे, भारत, ये किसी देश का नाम हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यही हमारा लिखा गया है कि इंडिया इज ए फेमस कंट्री, है ना, कि जो भारत है वो बहुत प्रसिद्ध जो है देश है। तो अब यहाँ इंडिया क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यही कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में तो सारे देश आ जाएंगे ना, तो उसे क्या कहेंगे, आपका कॉमन नाउन। कंट्री क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे स्पेशल किसी देश का नाम आ गया तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और कंट्री कह दिया तो वो पूरा देश, पूरे एशिया महाद्वीप के जितने भी महाद्वीप हैं सबके देश मिला के वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि ये एक पूरी प्रजाति को दिखा रहा है, ये स्पेशल एक देश का नाम है। जैसे ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, ताजमहल एक इमारत है, ये दिखा रहा है। ठीक, अगला दूसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द नेम सेम क्लास, है ना। सेम क्लास मीन्स ये जैसे क्या हो गया, बंच, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बंच मीन्स होते हैं उसके अंगूर के गुच्छे, है ना। क्राउड जैसे भीड़, ये हो गया आपका। अगला क्या आया, आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। समझ लीजिए कि जो चीज़ जैसे दिखाई नहीं देती है ना, केवल महसूस कर सकती हैं। जैसे डिफिनीशन क्या होगी, ए नाउन इज डिस्क्राइबिंग सर्टेन क्वालिटी व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट और नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको पहले ही बताई कि ये नाउन डिस्क्राइबिंग द सर्टेन क्वालिटी व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और टच ना छू सकते हैं, बट ओनली फेल्ट इज सेम इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या है, सीमा इज वेरी हॉनेस्ट गर्ल। हॉनेस्ट गर्ल जैसे क्या है, सीमा इज वेरी हॉनेस्ट गर्ल, सीमा बहुत ईमानदार लड़की है। तो हॉनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। तो क्या कोई देख सकता है कि कोई व्यक्ति है नहीं है, केवल महसूस तो कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें उसके बिहेव के बारे में पता चलता है, तो हम जान जाते हैं वो हॉनेस्ट है या नहीं है। जैसे दूसरा क्या है, राम इज़ ब्रेव बॉय। तो जैसे राम बहादुर लड़का है, तो हम क्या देख सकते हैं कि राम बहादुर है, केवल महसूस तो कर सकते हैं। तो वही होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे, कि जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कि इट इज़ द नेम ऑफ थिंग्स व्हिच आर फाउंड इन देयर नेचर फॉर्म्स एंड फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, ना कि जो अन्य चीज़ों से बनी हो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे राम ड्रिंकिंग वाटर, राम पानी पी रहा है। तो वाटर किससे मिलके बना है, वाटर को क्या कहेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, है ना। किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, दूसरी चीज़ों से मिलकर बना है ना, तो उसे क्या कहेंगे। जैसे क्या हो गया, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, क्या है, सोना बहुत महंगा है ना। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, और आपका ब्रोंज हो गया, ये सब सिल्वर हो गया, सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। जैसे जैसे धातु वाली चीज़ जितनी भी होंगी, तेल हो गए, वो सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही पता चल रहा है कि पदार्थवाचक संज्ञा।